कार्यक्रम बाल वाटिका। बच्चों जय हिंद। संगवारी हो, अप्रैल महीना के पहली गुरुवार माँ तुहर चंचल दीदी के जय जोहार। तो आवो आप सबके मया प्रेम पाए बर, गीत संगीत के आनंद उठाए बर, ज्ञान और विज्ञान के दुनिया में सैर करे बर, हासत गावत खावत खेलत नाचत कूदत मजा लेवन बाल वाटिका के। जी हाँ, स्वास्थ्य के पहचान है, ज्ञान और विज्ञान है और संगीत के सुघर तान है। संगी हो कहे जाते जान है तब जहान है, ये शरीर में जान है तभी हम कुछ कर सकथन, आ सकथन, जा सकथन, खा सकथन, पी सकथन, देख सकथन, सुन सकथन। अब ये शरीर में कौन हो जान नहीं है, तब ये शरीर सिर्फ माटी के। यही शरीर के विषय में कहे जाते कि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अरे अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। ये शरीर ला 100 साल जियाए बर स्वस्थ रहे ला पड़ी, और स्वस्थ रहे बर ये उपाय करे ला पड़ी। तब तुमन नियमित रूप से संतुलित भोजन करो, खावन तेला सही ढंग से चबा के खाओ, बेरा बेरा में स्वास्थ्य परीक्षण करवात रहो। देखे ना, काली विश्व स्वास्थ्य दिवस आए और आज के हमार विषय घलो हरे विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंधत्व निवारण। हमार शरीर के हर अंग महत्वपूर्ण है। हाथ पैर में चोट लगथे तब कतका पिराथे, टूटे फूटे में ले दे के जुड़ तो जथे, फिर पहली कसों में ताकत नहीं लगा सकन। हमार शरीर बर जे कृत्रिम अंग है वो हाँ पहली कस मुकाबला नहीं कर सके। उसने हमार आँखी कतका उपयोगी है, फिर हम भुला जथन एकर कीमत ला नहीं पहचान सकन। ज्यादा बेर ले टीवी देखे ले आँखी खराब हो सकते। 24 घंटा मोबाइल के उपयोग से घलो हमार आँखी के रोशनी प्रभावित हो जथे, और लैपटॉप के उपयोग ला घलो हम बेरा बेरा में करन। गिल्ली डंडा के खेल से घलो आँखी ला बचा के रखन, सुते सुते पुस्तक ला झन पढ़न। और संगी हो, हमार आँखी इतना उपयोगी है कि सच में हम भगवान जी हमला आँखी दे है, एला हम सही उपयोग करन, धूल और धुआं से हम आँखी ला बचावन। और संगी हो, खेलत कूदत रहन, पढ़ाई लिखाई करन, अवावो खेलई कूदई के संगे संग हमू मनहा यही गीत में खेलन कूदन और समूह स्वर में सुनन किरण संग खेले खुड़वा। कचोरा भी रे हवा बुढ़वा, कचोरा भी
संगी हो खुड़वा गीत ह घात निक लागिस और सहीच में खेलबो कूदबो तभी हम स्वस्थ रहिबो। तब तहु मन खेलो कूदो स्वस्थ रहो और मस्त रहो। संगी हो जैसे तू मन खाथाओ पीथाओ सांस लेथो उसने पेड़ पौधा मन भी खाथे पीथे सांस लेथे। तो आज अपने कस यहू ला जानो पेड़ पौधा में भी परान होथे। और आवो सुनन यही वार्ताला जेकर वार्ताकार है पूर्वी तिवारी हा। वृक्ष के सामान्य अर्थ ऐसे पौधा ले होथे जेमा शाखा निकले हो जो कम से कम 2 वर्ष ले जीवित हो और ओमा लकड़ी प्राप्त हो सके। वृक्ष के जड़ घलो होथे जो भुइयां के भीतरी में होथे और जड़ से निकलकर तना पत्ती हवा में रहथे और एकर सेती प्रदूषण रोके में भी कारगर साबित होथे। लेकिन लकड़ी के उपयोग के कारण जम्मो पेड़ मन ला काट दे जाथे। अब हमन पौधा के जीवन चक्र ला समझबो। पौधा के जीवन चक्र में एक बीज ले शुरू होके वही बीजा अंकुरित होके एक छोटकन पौधा बनथे और छोटा पौधा हा धीरे धीरे पेड़ बनथे जो कि पेड़ बनाथे और वो पेड़ हा फिर से बीज से ले पौधा अंकुरित होथे। एक बढ़त पौधा में पेड़ घास झाड़ी और फूल होथे और झुरमुट असन पौधा होथे जो कि बीजा उत्पादन नहीं करे। आओ संगवारी मन आज हमन जानबो पेड़ पौधा मन घलो गोठियाथे और ओ मन में घलो प्राण होथे। साल 1901 में 10 मई के हमर भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस हा साबित करिस के पेड़ पौधा मन में भी परान होथे। बोस हा क्रेस्कोग्राफ आविष्कार के जरिया साबित करिस के पेड़ पौधा मन घलो सांस लेथे जेन मा पेड़ पौधा के स्थिति और प्रतिक्रिया ला रिकॉर्ड करी गईस। ये प्रयोग ला लंदन के रॉयल सोसाइटी में करे गिस जेमा पेड़ पौधा के जीवन साबित करे बर दुनिया बोस के लोहा मान थे। ऐसा प्रयोग बर एक पौधा के जड़ में ब्रोमाइड डाले गिस और पौधा के धड़कन स्क्रीन में एक चिन्ह के रूप में दिखत रहिस जेला उपकरण से देखे गिस और थोड़कन बाद पौधा के धड़कन अनियमित हो गए। थोड़कन बाद पौधा के जीव दिखाए वाला चिन्ह कापेला लगिस और रुक गए, संकेत देत रहिस के पौधा मर चुके हैं। एक गोट के जरिया हमन समझबो कि पेड़ हमर जिंदगी बर जरूरी है। एक नाटक के जरिया हमन समझबो लकड़हारा ले बात करत और ओखर मन के बातचीत कैसे लकड़हारा के मन बदल जाथे। 2 पेड़ आपस में गोठियात रहिस। पेड़ कल हमन ला काट दे जाही संगी। पेड़ 2 हव मितान साथ छूट जही हमर। पेड़ 1 हमन का गलती करे रहें संगी। पेड़ 2 हमर गलती है कि हमन इंसान मन के जिए के जरिया हन। हमन प्रकृति ला सामान्य तापमान में रखे के कोशिश करथन और इंसान मन ओला असंतुलित करथे और हमन ला काट देथे। दूसर दिन लकड़हारा आथे और गर्मी के दिन रहथे। पेड़ काटे ले पहली लकड़हारा सोचथे कि आराम कर ले जाए ओखर बाद पेड़ काटूं। फिर लकड़हारा आराम करेला लगिस। अचानक आवाज से लकड़हारा उठ गए और आसपास से आवाज सुन के डर गए। फिर पेड़ बोलिस, हमन ला मत काटो, हमन ला तुमन ला जिए बर हवा देथन, पर्यावरण ला बचाथन, नहीं हमन ला आदेश है काटना ही पड़ही। अभी ते का करत रहेस? लकड़हारा, आराम करत रहूं काबर? पेड़, अगर पेड़ ही नहीं रही तो आराम काखर नीचे करबे। एखर ले लकड़हारा सोचेला लगिस और पेड़ अपन महत्व ला बताएला लगिस कविता के जरिया। जीवन के आधार है वृक्ष, धरती के श्रृंगार है वृक्ष, परान वायु दे सबला ऐसन परम उदार है वृक्ष, ईश्वर के अनुदान है वृक्ष, फल फूल के खान है वृक्ष, मूल्य औषधि के भंडार है वृक्ष, ऐसन दिव्य महान है वृक्ष, देखे शीतल छाँव है वृक्ष, वृक्ष रोके थकत पाँव है वृक्ष, लाख जीवन ला बसेरा देथे खुशी के परान वृक्ष, जीव जगत के भूख मिटाए ये सुघर फलदार है वृक्ष, योगदान से ए धरती ला वरदान है वृक्ष, जीवन के आधार है वृक्ष। लकड़हार, हाउ पेड़ अब मोला समझ में आइस कि पेड़ हमर जिंदगी बर कतका जरूरी है और हमन अपन जिंदगी में कुल्हाड़ी मारत हन। और संगी हो, अब तुमन ला बताऊं कि पेड़ से जुड़े रोचक चीज। पेड़ पौधा के बारे में रोचक जानकारी। एक पेड़ औसतन
1,70,100 पेंसिल बना सकते। अमेजन रेन फॉरेस्ट आधा दुनिया ला ऑक्सीजन पहुंचाए के काम करते। धरती में 80,000 ले ज्यादा किस्म के खाद्य पौधा है। 90% खाना मानव द्वारा ले जाते ओहा 30 पौधा के इस्तेमाल होते। 70,000 पौधा के किस्म दवाई बनाए के काम आथे। 1% रेन फॉरेस्ट के पेड़ मन ला ही दवाई बर शोध करे है। ओमा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाए गए है। धरती के 80% जंगल ला खत्म हो गए और खत्म कर देगी। धन्यवाद। सिरतोन में संगवारी हो पेड़ पौधा में घलो परान होथे। अब ये वार्ता हमला घात ज्ञानवर्धक लगिस। अब एकर वार्ताकार रही से पूर्वी तिवारी हा। संगी हो पेड़ के अतेक निक निक गोठ बात ल सुनेन जे हमला प्राण वायु देथे, जलऊ और इमारती लकड़ी देथे, फल फूल और जड़ी बूटी देथे। तब लगाबो भैया, हमू मन पेड़ ला लगाबो। तो इही बेरा में सुनन गीत पेड़ लगावो गा भैया, जेला स्वर देहे पंचराम मिर्झा और कुलवंतिन बाई हा। पेड़ लगाओगा, पेड़ लगाओ जी, पेड़ लगाओ ना। पेड़ लगाओ दीदी, करता भूया मेड़ पार मा पेड़ लगाओ जी। पेड़ लगाओगा भैया, पेड़ लगाओ जी, पेड़ लगाओ बहिनी, पेड़ लगाओ जी। करता भूया मेड़ पार मा पेड़ लगाओ जी, करता भूया मेड़ पार मा पेड़ लगाओ जी। के वोरी कर्रा से नहालिम बिजायो सीसम, साजा सगौन कौहा भिरहा गस्ती बरियो पीपर, गस्ती बरियो पीपर संगी, गस्ती बरियो पीपर। आमायमली तेंदू चार हो, आमायमली तेंदू चार चिरौंजी पावो जे। करता भूया मेड़ पार मा पेड़ लगाओ जी, करता भूया मेड़ पार मा पेड़ लगाओ जी। बाग बगैचा जंगल देख के बादर हा करिया हे, काबर पर ही अकाल चारों फुट मा गिरही पानी, चारों फुट गिरही पानी का, चारों फुट गिरही पानी। आनी बानी ये धरती में हो, आनी बानी ये धरती में अनूप जाबो जे। करता भूया मेड़ पार मा पेड़ लगाओ जी, करता भूया मेड़ पार मा पेड़ लगाओ जी।
चारों कोती फुरुर फुरुर सुंदर चलही पुरवाही। सिर तो कई थों सुन संगवारी जिउरा बड़ सुख पाही। जीवरा बड़ सुख पाहीगा, जीवरा बड़ सुख पाही। पानी है सबके जिनगानी, पानी है सबके जिनगानी, प्राण बचावो जे। परता भुइया मेड़ पार माँ पेड़ लगावो जी। परता भुइया मेड़ पार माँ पेड़ लगावो जी। पेड़ लगावा वो दीदी पेड़ लगावो जी। पेड़ लगावोगा भैया पेड़ लगावो जी। परता भुइया मेड़ पार माँ पेड़ लगावो जी। परता भुइया मेड़ पार माँ पेड़ लगावो जी। यदि परता भुइया मेड़ पार माँ पेड़ लगावो जी। 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 गजब निक लागी संगवारी हो। पंचराम मिर्झा और कुलवंतीन बाई के गाए ये गीत पेड़ लगावो गा भैया हा। संगी हो, मन ला स्वस्थ रखे बर पढ़ना जरूरी है, फिर तन ला स्वस्थ रखे बर खेलना घलो जरूरी है। तब आवो उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लेवैया छत्तीसगढ़ जिला नारायणपुर के लइका मन से बातचीत ला सुनन। जनवरी ले 11 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया यूथ गेम के आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में करेगी से। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला ले टीम हाँ गेरी से मलखम्ब खेले बार। ये में 6 पुरस्कार नारायणपुर के खिलाड़ी मन हाँ जीत के ला है। और हमन स्टूडियो में आज जम्मू खिलाड़ी मन ला आमंत्रित करे हन। मलखम्ब के खेल हमार देश भर नया खेल नो है, ये बहुत पुराना खेल है और बहुत पुराना समय ले मलखम्ब के खेल खेले जाते, जिला खेल में भी शामिल कर ले गए है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में नारायणपुर अबुझमाड़ के मलखम्ब एकेडमी से हमार खिलाड़ी मन हा उज्जैन गिरी से और मेडल जीत के है। सबले पहली हमन हा बातचीत करत हन श्यामलाल पोटई जी ला। श्यामलाल जी, आप अपन खेल के अनुभव हमारे श्रोता मन ला सुनाहू। मेरा नाम श्यामलाल पोटाई है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। शासकीय हाई स्कूल पोटा के देवगांव गरांजी में पढ़ता हूँ और मैं 2017 से मलखम्ब सीख रहा हूँ। और मेरा सबसे पहले नेशनल था 2017 में तमिलनाडु विल्लुपुरम में, उसमें कोई प्लेस नहीं था मेरा। और उसके बाद सेकंड नेशनल था दिल्ली में, उसमें भी कोई प्लेस नहीं था। थर्ड नेशनल हुआ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, उसमें मेरा थर्ड इंडिविजुअल में था, थर्ड मेडल। उसके बाद तुनी हुआ, अभी खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा टीम चैंपियनशिप में ब्रांच मेडल आया। अगले खिलाड़ी हैं राजेश वर्दा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया खेलो इंडिया यूथ गेम में मलखम्ब में। इनके प्रयासों से और टीम के प्रयास ले हमारे छत्तीसगढ़ ला मेडल मिली से। तो राकेश वर्दा जी, अपन अनुभव ला बताओ हमारे श्रोता मन ला। मेरा नाम राकेश मरवर्दा है, कक्षा 8वीं पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल का नाम शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में पढ़ता हूँ। और उज्जैन मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया हो रहा था, उसमें मेरा इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल, पूल में और इंडिविजुअल में रोप में और सिल्वर मेडल, और टीम चैंपियनशिप में ब्रांच मेडल प्राप्त किए। और हमारा गर्ल्स और बॉयज थर्ड मेडल प्राप्त किए। अब हमार मलखम्ब के अगला खिलाड़ी है मोनू नेताम जी। मोनू नेताम जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आप बताओ अपन अनुभव मलखम्ब खेल के संबंध में। नमस्ते, मेरा नाम मोनू नेताम है और मैं क्लास 9th में पढ़ रहा हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर है। उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया 2022 में हमारा टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया है और मेरा इंडिविजुअल पोल मलखम्ब में ब्रॉन्ज मेडल। अब हमार अगला खिलाड़ी है संतोष सोरी जी।
संतोष सोरी जी, अपन अनुभव बताओ मलखंभ के खेल के संबंध में। जी, मेरा नाम संतोष सोरी है। मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में पढ़ता हूँ। कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अभी हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का उज्जैन में आयोजित हुआ था, जिसमें मेरा टीम में 3rd प्लेस और इंडिविजुअल में रोप मलखंभ में मेरा 3rd प्लेस आया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। अभी आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, तो अभी तो परीक्षा भी नज़दीक है, तो मलखंभ के खेल की तैयारी और पढ़ाई में कैसे सामंजस्य बिठाते हो, कैसे समय निकालते हो खेल बर और पढ़े बर? हाँ, अभी तो मैं उधर ही बुक भी ले गया था, तो जाते जाते ट्रेन में भी पढ़ाई किया, होटल में रुकवाए थे वहीं भी पढ़ाई किया हूँ। अभी तो तैयारी है 10वीं की भी, तो पढ़ाई को पीछे नहीं मतलब छोड़ के नहीं गया था, साथ में लेके गया था पढ़ाई के। बहुत अच्छा, खेलो भी और पढ़ो भी। हाँ जी। चलो, अब हमारे मलखंभ के अगला खिलाड़ी है जयंती कचलाम जी। जयंती कचलाम जी के स्वागत है कार्यक्रम में। अब जयंती जी, आप बताओ मलखंभ खेल के अपन अनुभव बताओ। नमस्ते, मेरा नाम कुमारी जयंती कचलाम है। मैं कक्षा 12वीं कला की छात्र हूँ। स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंगलापारा नारायणपुर है। हाँ। अभी उज्जैन मध्य प्रदेश में 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, उसमें हमारा टीम 3rd प्लेस में था। अभी 12वीं में का विषय लेके पढ़ाई करत हो आप? कला विषय। कला विषय में का विषय पढ़थस? राजनीतिक, भूगोल, हाँ, और अर्थशास्त्र, हाँ, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, तो खेल में भी मलखंभ का खेल में भी समय देल पड़थे, प्रैक्टिस करे बार, अभ्यास करे बार। 12वीं के भी कक्षा की भी पढ़ाई करना है, तो कैसे आप सामंजस्य बिठाते हो खेल में, खेल के अभ्यास में और पढ़ाई में? हम लोग तो सुबह मैदान आते हैं प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से 9 बजे जाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग स्कूल जाते हैं। हाँ। स्कूल से 4:30 को छुट्टी हो जाता है। हाँ। तो फिर इवनिंग को मैदान आते हैं। उसके बाद वहाँ से 8:30 या 9 बजे जाते हैं। हाँ। तो रात को टाइम मिलता है, उसमें पढ़ते हैं, फिर स्कूल में भी पढ़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब हमारे मलखंभ के अगला खिलाड़ी हैं हिमांशी। हिमांशी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। अपन मलखंभ के खेल के बारे में बताओ और अपन बारे में बताओ, आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हो? नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी उसंडी है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर नारायणपुर है। आप कक्षा 5वीं में पढ़ते हो हिमांशी। मलखंभ के खेल के अभ्यास बर कैसे प्रैक्टिस करते हो आप? के बजे मैदान में जाके प्रैक्टिस करते हो? हम लोग सुबह 6:30 बजे जाते हैं और 9:30 बजे वहाँ से छुट्टी होता है। हाँ। फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल का 4:30 बजे छुट्टी हो जाता है, फिर शाम के टाइम 4:30 बजे जाते हैं। हाँ। अच्छा, मैदान में जाके का प्रैक्टिस करते हो? 5-10 राउंड दौड़ते हैं। हाँ। फिर पीटी करते हैं। हाँ। स्ट्रेचिंग, उसके बाद मलखंभ करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मलखंभ के जो खंभा है वो कितना ऊंचा रहते? 8 फीट। अच्छा, 8 फीट रहते। वो में फिर ऊपर तक चढ़ेल पड़ते मलखंभ में? उसमें चक्रासन, स्टेडल, हैंड स्टैंड, हाथ की फिरकी, पैर की फिरकी। हाँ। अच्छा, अभी जो उज्जैन में खेलो इंडिया यूथ गेम हो रही से, वो में आपके प्रदर्शन कैसे रही से? उसमें हमारा टीम चैंपियनशिप में 3rd प्लेस आया। अच्छा, आप मलखंभ कब ले खेला था हिमांशी जी? 2020 से। हिमांशी जी, आपके जो स्कूल है और आपके जो घर है और वहाँ से आपके जो प्रशिक्षण स्थल है जहाँ पर मलखंभ के प्रशिक्षण मिलते, वो कितना दूर है? हमें नहीं, 1-2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आपके घर में कोई और मलखंभ खेलते हैं आपके घर में? जी, मेरी एक छोटी बहन है। वो कितने साल की है? 8-9। बहुत अच्छा हिमांशी, अभी आप 5वीं क्लास में पढ़ रही हो और मलखंभ के खेल में खेलो इंडिया यूथ गेम में उज्जैन गई थी, ये बहुत गौरव की बात है। इस खेल में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। संगी हो, अभी हम सुनत रहें नारायणपुर जिला के खिलाड़ी लइका मन से गोट बात। जी हाँ, हम सुनें खिलाड़ी मन के उत्साह ला। औ संगी हो, सहीच में आज के हमर जो विषय रही से ओमे हम थोड़ी औ गहराई से चर्चा करन, तब हमर
ये शरीर ला बचाए बर हमला गरम और पौष्टिक भोजन करे ला पड़ही। नमक, शक्कर और तेल के उपयोग ला हम कम से कम करन। बेरा बेरा में स्वास्थ्य परीक्षण करात रहन, टीका लगात रहन और अधिक से अधिक पानी पियन। दिन भर में 8000 कदम हर रोज चलन। खाना हा सही ढंग ले चबा के खावन, यातायात के नियम के पालन करन। और संगी हो, आज के भाग दौड़ के जीवन में सहीच में मोबाइल जरूरी है, मगर मोबाइल के संगे संग हम अपन आँखी के भी चिंता करन और ये शरीर के जतेक भी अंग हमला ईश्वर दे है ओकर हम सही ढंग से देखभाल करन। तो संगी हो, आज के कार्यक्रम आपला कैसे लगिस तेला अपन नान नान हाथ में चिट्ठी में लिख के हमर तक जरूर पठो हो। आपके चिट्ठी के हमला अगोरा रही। तो अब देवो अपन चंचल दीदी लबिदा। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।